नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, पद्मश्री विभूतियों की सम्मान राशि बढ़ी, अब मिलेगा 10,000 रुपए महीना। पद्मश्री सम्मान से विभूषित छत्तीसगढ़ की विभूतियों को दी जाने वाली सम्मान राशि प्रतिमाह 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की। साय छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा में दिए गए अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ी गुरतुर भाषा है जो हमें आपस में दिल से जोड़ती है। छत्तीसगढ़ पर्यटन और संस्कृति को विश्व स्तर पर मिलेगी पहचान, फिल्म सिटी और कन्वेंशन सेंटर का जल्द होगा निर्माण। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ की स्थानीय संस्कृति को विश्व स्तर पर पेश करने के लिए जल्द ही यहाँ एक फिल्म सिटी और एक जनजातीय एवं सांस्कृतिक सम्मेलन केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को 147.66 करोड़ के बजट की मंजूरी दे दी है। ऐसे में जल्द ही इन परियोजनाओं पर काम शुरू होने की उम्मीद है। फिल्म सिटी और जनजातीय एवं सांस्कृतिक सम्मेलन केंद्र का निर्माण छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में किया जाएगा। तिलहन फसलों के बीज अनुदान में 500 रुपए की बढ़ोतरी, किसानों को मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ सरकार ने तिलहन फसलों के बीज उत्पादन और वितरण पर अनुदान राशि को बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर अक्ति बीज संवर्धन योजना के तहत अनुदान को प्रति क्विंटल 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया गया है। ये निर्णय तिलहन उत्पादक किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, क्योंकि इससे बीज की गुणवत्ता सुधारने और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में बनेगी फिल्म सिटी, बॉलीवुड फिल्मों की होगी शूटिंग। छत्तीसगढ़ में चित्रोत्पला नाम से फिल्म सिटी बनाई जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार से 147.66 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इसकी जानकारी सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के कार्यक्रम में दी। इसी के साथ सीएम ने कहा कि बीज उत्पादन और वितरण पर अनुदान की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। लंबे वक्त से छत्तीसगढ़ राज्य को फिल्म सिटी बनाने के लिए फंड का इंतजार था। इसी के तहत केंद्र सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए 147.66 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। छत्तीसगढ़ में अब तक 18.9 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। राज्य में 14 नवंबर से अब तक 18.9 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 3.85 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 3,706 करोड़ 69 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का ये अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। विधायक अजय चंद्राकर ने उठाया ऐतिहासिक कदम, द साबरमती रिपोर्ट के 31 शो की बुक। द साबरमती रिपोर्ट सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये पूरे देश की आवाज है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने फिल्म की सच्चाई को बेबाकी से दिखाने के लिए इसकी तारीफ की है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और ओडिशा जैसे राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ की कुरूद से विधायक अजय चंद्राकर ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए फिल्म के 31 शो बुक किए हैं, जो 8 दिसंबर तक सभी के लिए फ्री होंगे। विधायक अजय चंद्राकर के सुधार सहयोग की घोषणा की है। राजनांदगांव को 147 करोड़ रुपए की सौगात, 2 नए एसटीपी प्लांट होंगे तैयार। मिशन अमृत 2.0 के लिए राजनांदगांव शहर को 147 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मिशन अमृत के लिए चयनित शहरों में राजनांदगांव को शामिल किया है। नेता प्रतिपक्ष किशुन यदू ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे की मिश्रित प्रयासों को व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव की अनुशंसा पर शहर को सौगात हासिल हुई है। कोरिया जिला अस्पताल परिसर में तंबाकू बेचने पर कार्रवाई। जिला अस्पताल कोरिया परिसर के 100 गज दायरे में संचालित पान ठेलों, जनरल स्टोर्स और टी स्टॉल्स पर जिला स्तरीय स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने
कोटपा एक्ट के तहत सघन जांच अभियान चलाया है। अभियान के दौरान 14 दुकानों और व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते और तंबाकू उत्पाद बेचने हुए पाया गया। संबंधित दुकानों और व्यक्तियों से कुल 1,770 रुपए का जुर्माना वसूल लिया गया। साथ ही अस्पताल परिसर के आसपास तंबाकू उत्पाद के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी गई। जगदलपुर बस स्टैंड में महिलाओं के लिए बनेगा पिंक टॉयलेट। छत्तीसगढ़ में बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के नए बस स्टैंड में अब सिर्फ महिलाओं के लिए पिंक शौचालय बनाया जाएगा। यहां सैनिटरी पैड की मशीनें लगाई जाएंगी। इसके साथ ही बच्चों को स्तनपान कराने की भी सुविधा मिलेगी। नगर निगम ने इसके लिए प्लान बना लिया है। जल्द ही काम भी शुरू किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त निर्भय साहू समेत नगर निगम की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। यहाँ नया पिंक शौचालय बनाने करीब 15 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने जल्द ही काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे अमित शाह। बस्तर ओलंपिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिसंबर के पहले सप्ताह में छत्तीसगढ़ आएंगे। वो सबसे पहले रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद यहां से बस्तर के लिए रवाना होंगे। बस्तर में जारी बस्तर ओलंपिक खेल कार्यक्रम के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अमित शाह शामिल होंगे। प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों ने अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। खबर है कि अमित शाह नक्सलवाद की रणनीति को लेकर बस्तर में ही एंटी नक्सल ऑपरेशन के उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक भी कर सकते हैं। आईसीसी की मीटिंग में भी नहीं हो सका चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। आईसीसी ने इसके लिए शुक्रवार को मीटिंग रखी थी। इसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी भी शामिल हुए, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग में फिलहाल कोई हल नहीं निकल पाया है। अब मीटिंग आज शनिवार को फिर से होगी, लिहाजा फिलहाल फैसला टल गया है। छत्तीसगढ़ के छात्रों को शीघ्र पासपोर्ट सुविधा। लोकसभा में बृजमोहन अग्रवाल ने उठाया मुद्दा। छत्तीसगढ़ के छात्रों को शीघ्र और सुलभ पासपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्री से राज्य में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की स्थिति और लंबित मामलों पर जानकारी मांगी। इस पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि छात्र तत्काल श्रेणी में अतिरिक्त शुल्क देकर शीघ्र पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। मंत्री ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच छत्तीसगढ़ में 10 पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए हैं। महासमुंद को छोड़कर सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक केंद्र कार्यरत है। छत्तीसगढ़ में सस्ते सिलेंडर पर सियासत। 500 रुपए में सिलेंडर के वादे को लेकर कांग्रेस हमलावर। छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस बीच बीजेपी की घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस एक बार फिर साय सरकार को घेरने की तैयारी में है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 500 रुपए प्रति सिलेंडर देने का वादा किया था, जो अब तक पूरी नहीं किया गया है। यही वजह है कि अब कांग्रेस ने मोदी की गारंटी को लेकर भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। खासकर 500 रुपए में सिलेंडर दिए जाने की गारंटी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा आदेश। ट्रांसफर के 10 दिन के अंदर ज्वाइनिंग नहीं करने पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने तबादला आदेश का पालन नहीं करने वाले कर्मचारियों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में 7 बिंदुओं में दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही आदेश का पालन नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारी संघों का कहना है कि सरकार का आदेश बहुत अच्छा है और इसका पालन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ नक्सल विरोधी अभियान। माओवादियों के एनकाउंटर में शामिल जवानों को मिलेंगे 8.84 करोड़। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल नक्सलवाद के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस साल अब तक 8 करोड़ 84 लाख के इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया है। करोड़ों की ये राशि एनकाउंटर में शामिल रहे जवानों के खातों में आएगी। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल नक्सलवाद के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस साल अब तक 8 करोड़ 84 लाख के इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया है। छत्तीसगढ़ में अब ई नीलामी से होगी इमारती लकड़ी, बांस, बल्ली एवं जलाऊ लकड़ी की बिक्री। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि अब वन मंडलों के काष्ठागार, मांसागार में इमारती लकड़ी, बांस, बल्ली एवं जलाऊ का लकड़ी ई बिक्री ई नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। ये प्रक्रिया 9 दिसंबर 2024 से ई नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। इसकी शुरुआत धमतरी काष्ठागार से होगी। डायरिया का प्रकोप जारी। 18 से बढ़कर 28 हुई मरीजों की संख्या। दहशत में लोग। भिलाई 3 चरोदा में डायरिया पीड़ितों की संख्या 18 से बढ़कर 28 तक पहुंच गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने डायरिया के नियंत्रण में
होने का दावा किया है, पर लोगों को साफ पानी पहुंचाने का इंतजाम नहीं किया गया है। खारून नदी से आने वाले पानी को पीने योग्य नहीं माना गया है, फिर भी वहीं से पानी की सप्लाई की जा रही है। धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग को लेकर फूटा किसानों का गुस्सा। सोशल मीडिया पर खुद को अच्छा दिखाने और रचनात्मक चीजें दिखाने के अलावा अब आपराधिक प्रवृत्ति के युवा आतंक भी फैला रहे हैं। अपनी दबंगई दिखाने और लोगों में आतंक बनाने के लिए पिस्टल चाकू लेकर रील बना रहे हैं। ऐसे कृत्य करने वालों से पुलिस फटे पुराने कपड़ों में माफी मंगवा रही है। माफीनामा का रील बनाकर उनके सोशल मीडिया पर अपलोड करवा रही है। नए साल पर रेलवे यात्रियों को बड़ा तोहफा, 124 ट्रेनों में के बदलेंगे नंबर। 1 जनवरी से स्पेशल बनकर चलने वाली ट्रेनों के नंबर में बदलाव किया जाएगा। इनमें 24 ट्रेनें ऐसी हैं जो बिलासपुर से छूटती व गुजरती हैं। कोरोना काल से ये ट्रेनें स्पेशल बनकर चल रही थी, इस वजह से नंबर भी बदल दिया गया था, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई है, इसलिए रेलवे ने इन ट्रेनों को पुराने नंबर से चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए 1 महीने पहले ही उन 124 ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। ठंड बढ़ते ही शहर में जलने लगे अलाव, राहगीरों को राहत, बूंदाबांदी की है संभावना। छत्तीसगढ़ की रायगढ़ जिले में मौसम में ठंडकता बढ़ गई है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावनाएं जताई गई हैं। इसे देखते हुए निगम प्रशासन द्वारा राहगीरों को सड़क पर रहने वाले एवं श्रमवीरों को ठंड से बचाने प्रमुख चौक चौराहे पर अलाव जलाए जा रहे हैं। आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू, जल्द कराएं पंजीयन। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत 70 वर्ष या 70 वर्ष से अधिक आयु के समस्त APL एवं BPL हितग्राहियों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने की प्रक्रिया जिले में प्रारंभ हो गई है। इस कार्ड के माध्यम से 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के APL एवं BPL हितग्राहियों को समस्त पंजीकृत शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में 5 लाख तक का अतिरिक्त निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाएगा। GPM में स्कूल के समय में बदलाव, बढ़ती ठंड को देखते हुए कलेक्टर का फैसला। गौरेला पेंड्रा मरवाही में कड़ाके की ठंड को देखते हुए कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने स्कूल के समय में बदलाव किया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही कलेक्टर ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। जिले में 2 पाली में चलने वाले स्कूलों में अब प्रथम पाली अब सुबह 8:30 बजे से 12 बजे तक संचालित होगी, जबकि शनिवार को सुबह 8:30 बजे से 12 बजे तक संचालित होगी, जबकि 1 पाली में संचालित होने वाले स्कूल सुबह 10 बजे से अपराह 4 बजे तक चलेंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने बस संगवारी ऐप किया लॉन्च। छत्तीसगढ़ में बस यात्रियों को अब बस की समय सारणी और बस रूट की जानकारी घर बैठे मिल सकेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सुशासन की अवधारणा पर अमल करते हुए यात्रियों की यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए बस संगवारी ऐप लॉन्च किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बस संगवारी ऐप बस यात्रियों, विशेष रूप से दूरस्थ अंचलों के यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक होगा। केंद्र सरकार ने सर्पदंश को घोषित किया, सूचित करने योग्य बीमारी, जारी किए दिशा निर्देश। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में सांप के काटने के मामले और इससे होने वाली मौतों को सूचित करने योग्य बीमारी घोषित किया है। केंद्र ने सभी राज्यों से सर्पदंश के मामलों और मौतों को सूचित करने योग्य रोग बनाने का भी आग्रह किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सभी संदिग्ध संभावित सर्पदंश के मामलों और मौतों की रिपोर्ट करना अनिवार्य हो जाएगा। केंद्र सरकार ने स्टॉक होल्डिंग सीमा का उल्लंघन करने पर करीब 132 मिलों का चीनी कोटा घटाया। केंद्र सरकार ने स्टॉक होल्डिंग सीमा आदेशों का उल्लंघन करने और अपने रिलीज कोटा से अधिक चीनी बेचने पर चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई की है। नतीजतन दिसंबर 2024 के लिए करीब 132 चीनी मिलों का कोटा घटा दिया गया है। दिसंबर के दौरान घरेलू बाजार में बिक्री के लिए 574 मिलों के बीच 22 लाख टन चीनी आवंटित करने वाले खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी एक आदेश में सरकार ने कहा, ये देखा गया है कि कुछ चीनी मिलों ने स्टॉक होल्डिंग सीमाओं का उल्लंघन किया है और सितंबर 2024 के महीने के लिए अपने रिलीज कोटा से अधिक चीनी बेची है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।